औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज की वीडियो में हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ेंगे माहीगीरी के लिए मौजूद तबी और मुआशी अवामिल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है, इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया उस पर जैस कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं लोगों को क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माहीगीरी की डेफिनेशन, यानी माहीगीरी जो है वो किसे कहते हैं। माहीगीरी का मतलब होता है समुद्रों, दरियाओं, नदी नालों और झीलों वगैरह से मछलियाँ पकड़ना माहीगीरी कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है माहीगीरी की सनत को फ़रोग़ देने वाले अवामिल। तो अवामिल यहाँ पर दो तरह के हैं, तभी को कुदरती अवामिल और गैर मुआशी अवामिल भी कहते हैं, और मुआशी अवामिल को गैर तभी अवामिल भी कहते हैं। यानी तभी अवामिल का मतलब होता है जिसमें इंसान का अमल दखल नहीं होता। बेसिकली बच्चे, ये क्वेश्चन दो तरीक़ाकार से आ सकता है। यानी अगर कहा जाए कि निफ्स कुरा शुमाली में माहीगीरी की सनत तरक्की कर रही है, उसकी वजूहात क्या हैं, तो बेसिकली वही वजूहात होंगी। यानी यहाँ पर तभी और मुआशी अवामिल दोनों अच्छे होंगे तो हम मिक्स करके लिख देंगे। यानी हम बताएंगे यहाँ पर आबो हवा जो है वो सर्द है, उसके अलावा वहाँ यहाँ पर शिकस्ता साहिल है, तो इसलिए ये सनत तरक्की कर रही है। तो हम दोनों को मिक्स करके लिखेंगे। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पास क्वेश्चन है माहीगीरी की सनत को तरक्की देने के लिए तभी और मुआशी अलग अलग पूछे गए हैं, तो फिर हमें अलग अलग भी पता होने चाहिए। तो फर्स्ट में हमारे पास तभी अवामिल में लिखे हुए हैं आबो हवा। आबो हवा यानी सर्द आबो हवा जो है वो मछलियों की अफजाइश के लिए बेहद मुफीद है। सर्द इलाकों में मछली को ज़्यादा देर तक महफूज रखा जा सकता है। गर्म आबो हवा की मछली ज़्यादा लजीज नहीं होती, उसकी वजह इसके गोश्त में तेल की ज़्यादती यानी तेल की ज़्यादा मिकदार होना है। नेक्स्ट है शिकस्ता साहिल। साहिल का मतलब होता है समुंदर का किनारा। तो जिस भी समुंदर का किनारा जो है वो कटा पटा है, शिकस्ता यानी जो है कटा पटा है, तो वहाँ पर मछलियों की मिकदार ज़्यादा होगी, क्योंकि कटा पटा साहिल जो होता है वो मछलियों के अंडों को ज़्यादा देर तक महफूज रखता है, और वहाँ पर जो बहरी रुएँ होती हैं यानी पानी की जो लहरें होती हैं वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं होती। नेक्स्ट है प्लांकटन की दस्तयाबी। प्लांकटन का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। मछलियों की खुराक कीड़े मकोड़े है जिसे प्लांकटन कहते हैं, और जहाँ पर कीड़ों मकोड़ों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पर मछलियाँ भी ज़्यादा मिकदार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है समुद्री रुएँ यानी पानी की लहरें। तो जहाँ पर गर्म और सर्द पानी की रुएँ आपस में मिलती हैं वहाँ पर पानी मोतदल यानी दरमियाने दर्जे का होता है, इसलिए वहाँ पर मछलियों की मिकदार भी ज़्यादा पाई जाती है। और इन साहली इलाकों में पीरो चिली और कैलिफोर्निया के साहली इलाके काबिल ज़िक्र हैं जो कि बरआज़म जनूबी अमेरिका के इलाके हैं। नेक्स्ट है तभी हालात यानी कुदरती हालात। तो वो इलाके जहाँ पर जो है काश्तकारी यानी फसलें नहीं उगाई जा सकती, वहाँ पर अमूमन लोग माहीगीरी का पेशा इख्तियार करते हैं यानी मछलियाँ पकड़ते हैं। नेक्स्ट है जंगलात। जिन साहली इलाकों के करीब जंगलात पाए जाते हैं वहाँ पर माहीगीरी की सनत तरक्की करती है, क्योंकि इसके ज़रिए से जंगलात के ज़रिए से मुख्तलिफ तरह के आलात बनाए जाते हैं जैसा कि जहाज़ और कश्तियाँ वगैरह। नेक्स्ट है दर्जा हरारत। तो मछलियों की अफजाइश के लिए 15 दर्जे सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मुनासिब होता है। इसके अलावा पानी का शदीद गर्म दर्जा हरारत मछली की पैदावार में कमी का सबब बनता है यानी वजह बनता है। नेक्स्ट है मुआशी अवामिल, जिसे गैर जो है तभी अवामिल भी कहते हैं, गैर तभी अवामिल भी कहते हैं, यानी इसमें अमल दखल इंसान का होता है। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है सरमाए की दस्तयाबी। अगर बच्चे यही क्वेश्चन हमें इस तरीक़ाकार से आया हो कि निफ्स कुरा शुमाली में जो है माहीगीरी की सनत क्यों तरक्की कर रही है, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को इस तरीक़ाकार से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इस जो बेसिकली जो है इस ये इलाका है, यहाँ पर सरमाया जो है ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। नए नए आलात इस्तेमाल किए जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, इसे ज़्यादा देर तक महफूज रखा जाता है, इसीलिए इस इलाके के अंदर माहीगीरी का पेशा तरक्की कर रहा है। तो हम इस तरीक़ाकार से बताएंगे। लेकिन अगर हम जैसा कि हमारा आज का क्वेश्चन है तो हम फिर ये नहीं बताएंगे यहाँ पर है, हम कहेंगे जिन इलाकों में होगा वहाँ पर माहीगीरी की सनत तरक्की करेगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है माहीगीरी एक कदीम पेशा है जैसे, लेकिन जद्दत और तरक्की के दौर में माहीगीरी इस पेशे को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डालना और इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कसीर सरमाया मौजूद ना हो।
یعنی جب تک ہم کاروبار اس پیشے کے اندر پیسے نہیں لگائیں گے تب تک ماہی گیری کی صنعت ترقی بھی نہیں کرے گی۔ ماہی گیری کی صنعت کی ترقی کا انحصار جدید بندرگاہ، جہاز، جدید کشتیوں اور مچھلیاں محفوظ کرنے کے لیے سرد خانوں پر ہے، اور ان تمام کا کثیر سرمایہ کا یعنی پیسے زیادہ ہوں گے تبھی ہم یہ سب کچھ کر سکیں گے۔ نیکسٹ ہے سستے مزدور۔ تو ماہی گیری کی صنعت کے فروغ کے لیے سستے مزدور اور تعلیم یافتہ ماہی گیروں کی مناسب معاوضے پر دستیابی ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم ماہی گیری کی صنعت کو ترقی دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس تربیت یافتہ مزدور ہونے چاہیے اور وہ بھی کم معاوضے پر۔ تو اگر ہمارے پاس یہ لکھا ہو نصف شمالی میں ہم کہیں گے یہاں پر سستے اور تعلیم یافتہ مزدور موجود ہیں اسی لیے یہ صنعت ترقی کر رہی ہے، جسٹ ہم اس طریقہ کار سے بات کو لکھ دیں گے۔ نیکسٹ ہے جدید آلات، یعنی دور جدید کے مطابق اگر ہم آلات استعمال کریں گے تو اس سے ماہی گیری کی صنعت جو ہے ترقی کرے گی۔ نیکسٹ ہے جدید بندرگاہ۔ بندرگاہ کا مطلب ہوتا ہے سمندر کے کنارے پر چیز کو یعنی مچھلی کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہم نے گودام بنایا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بندرگاہ۔ تو ماہی گیری کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے جدید بندرگاہ موجود ہو تاکہ مال کی منڈیوں تک جلد رسائی اور مچھلیوں کو جہازوں سے اتارنے کی سہولت میسر آ سکے۔ نیکسٹ ہے ذرائع نقل و حمل۔ ذرائع نقل و حمل یعنی مچھلیوں کو یا پھر سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ذرائع جیسا کہ سڑکیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ۔ تو یہاں پر دیکھا جائے ذرائع نقل و حمل جس علاقے کا اچھا ہوگا اس کا مطلب ہے وہاں پر ماہی گیری کی صنعت بھی ترقی کرے گی۔ مچھلیوں کو بندرگاہ سے سرد خانوں اور مارکیٹوں یعنی منڈی جہاں پر ہماری مچھلی نے فروخت ہونا ہوتا ہے تک پہنچانے کے لیے تیز رفتار ذرائع نقل و حمل ماہی گیری کی صنعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مچھلی محفوظ کرنے کا جدید نظام۔ تو ایسا نظام ہونا چاہیے مچھلی محفوظ کرنے کا کہ اسے زیادہ دیر تک محفوظ رکھا جا سکے، اس سے مچھلی کو ہم زیادہ دیر تک استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مچھلی بطور خوراک۔ جن علاقوں کی آبادی زیادہ ہے یا پھر جن علاقوں میں زیادہ مچھلی کو خوراک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے ماہی گیری کی صنعت ترقی کر رہی ہے۔ نیکسٹ ہے منڈیوں کی دستیابی۔ تو قیمتوں کا مستحکم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ یعنی قیمتوں کا اچانک کم زیادہ نہ ہونا، اور اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے منڈیوں کی دستیابی بے حد ضروری ہے جو صنعتی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہے روزگار کی فراہمی۔ پہل بچے ماہی گیری یعنی مچھلیاں پکڑنا صرف ایک ابتدائی معاشی سرگرمی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ثانوی سرگرمی کی شکل اختیار کر گئی ہے، یعنی اس میں مزدور بھی شامل ہے، یہ ایک صنعت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ تو اس کا مطلب جتنے بھی لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں ان ساروں کو اس سے روزگار مل رہا ہے۔ تو یہ یہاں پہ لکھا ہے ماہی گیری زمانہ قدیم کی ایک بنیادی سرگرمی تھی، اب یہ ایک ثانوی سرگرمی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ بنیادی سرگرمی یعنی ابتدائی سرگرمی تھی۔ ماہی گیری کی ترقی سے روزگار کی فراہمی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ بلند معیار زندگی یعنی زندگی گزارنے کے طریقہ کار میں بہتری۔ تو جن علاقوں میں ماہی گیری کی صنعت اہم پیشہ اختیار کر گئی ہے وہاں لوگوں کا معیار زندگی بہت بلند ہو گیا ہے یعنی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ یہی تھا ہمارے پاس لوگوں کا احسان ماہی گیری کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے طبی اور معاشی عوامل یا پھر نصف شمالی میں یا کسی بھی علاقے میں ماہی گیری کی صنعت کیوں ترقی کر رہی ہے۔